नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं आराधना कुमारी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस पर 24 अप्रैल को समावेशी विकास से जुड़े 9 अभियानों का करेंगे शुभारंभ। ईडी ने जेल में बंद मुख्य अभियंता वीरेंद्र राम और पारिवारिक सदस्यों के खिलाफ दाखिल किया आरोप पत्र। राज्य भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है ईद उल फितर का त्योहार। मुस्लिम धर्मावलंबियों ने विशेष नमाज अदा कर एक दूसरे को ईद की दी मुबारकबाद। और तीरंदाजी विश्व कप में भारत की कंपाउंड मिक्स टीम का फाइनल में आज चीनी ताइपे से होगा मुकाबला। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस के अवसर पर इस महीने की 24 तारीख को समावेशी विकास विषय के अंतर्गत 9 अभियानों का किया शुभारंभ। वे इस अवसर पर समावेशी विकास के मोबाइल ऐप और वेबसाइट का भी शुभारंभ करेंगे। मोबाइल ऐप जन भागीदारी के कार्यक्रमों का लेखा जोखा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से तैयार की गई है। वेबसाइट से समावेशी विकास अभियान के अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों की वास्तविक प्रगति की जानकारी मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात के 100वें संस्करण को एक उत्सव के रूप में मनाएगी। प्रदेश भाजपा के संगठन मंत्री कर्मवीर सिंह ने पार्टी के प्रदेश कार्यालय में कार्यकर्ताओं से कहा कि वे प्रधानमंत्री मोदी के इस लोकप्रिय कार्यक्रम को सर्वव्यापी और सर्वस्पर्शी बनाएं ताकि समाज के सभी वर्ग के लोग इसे सुन सकें। इस मौके पर सांसद संजय सेठ भी मौजूद रहेंगे। अब सुनिए आकाशवाणी के लोकप्रिय कार्यक्रम प्रधानमंत्री की मन की बात पर आधारित विशेष श्रृंखला। आज की कड़ी का विषय है गरीबों को मुफ्त राशन। लोग, आवाज और सीधा संवाद, यानी आपकी हम सबकी मन की बात। जी हाँ, ऐसे ही करोड़ों लोगों से जुड़ जाते हैं हमारे प्रधानमंत्री हर महीने मन की बात प्रोग्राम के साथ। आकाशवाणी पर यह सिलसिला इस महीने यानी अप्रैल में 100वीं कड़ी के साथ जारी रहेगा। इसी विशेष मौके पर मन की बात कार्यक्रम से प्रधानमंत्री के चुनिंदा संबोधनों को फिर से प्रस्तुत किया जा रहा है। इस विशेष कार्यक्रम की 77वीं कड़ी में पेश है प्रधानमंत्री का वो विचार जिसमें उन्होंने गरीबी के लिए चलाई जा रही मुफ्त राशन व्यवस्था के लिए किसानों को बधाई दी। देश की कमान संभालते ही प्रधानमंत्री ने जिन चुनिंदा विषयों पर ध्यान दिया उसमें खेती किसानी प्रमुख रहा है। देश के अन्नदाता की हालत सुधारने के लिए उन्होंने कई कदम उठाए। किसानों की मेहनत का सम्मान करते हुए उन्होंने किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की। मन की बात कार्यक्रम में कई बार उन्होंने किसानों का जिक्र किया है, उनके नवाचार को प्रोत्साहन दिया तो उनकी उपलब्धियों की चर्चा की है। सरकार की अहम योजना है गरीबों को मुफ्त दिया जाने वाला राशन। 30 मई 2021 को प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने इसके लिए किसानों को धन्यवाद दिया है। क्या आपको पता है इस महामारी में भी हमारे किसानों ने रिकॉर्ड उत्पादन किया है। किसानों ने रिकॉर्ड उत्पादन किया तो इस बार देश ने रिकॉर्ड फसल खरीदी भी की। इस बार कई जगहों पर तो सरसों के लिए किसानों को एमएसपी से भी ज्यादा भाव मिला है। रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पादन की वजह से ही हमारा देश हर देशवासी को संबल प्रदान कर पा रहा है। आज इस संकट काल में 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन उपलब्ध कराया जा रहा है ताकि गरीब के घर में भी कभी ऐसा दिन न आए जब चूल्हा न जले। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट news.air.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने जेल में बंद ग्रामीण विकास विभाग के मुख्य अभियंता वीरेंद्र राम और उनके पारिवारिक सदस्यों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल कर दिया है। ईडी की विशेष अदालत में दाखिल आरोप पत्र में उनकी पत्नी,
पिता और चचेरे भाई को आरोपी बनाया गया है। गौरतलब है कि वीरेंद्र राम अपने पद का दुरुपयोग कर टेंडर आवंटन में कमीशन लेने और मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। गढ़वा जिले के सुदूर ग्रामीण इलाकों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा के लिए उपायुक्त चिकित्सकों को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं और ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। गढ़वा जिले के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए चिकित्सक और चिकित्सा कर्मियों को अलग अलग प्रतिनियुक्ति की गई है, लेकिन रोस्टर के अनुसार चिकित्सा कर्मियों को अपने प्रतिनियुक्त क्षेत्र में सेवा नहीं देने के कारण ग्रामीणों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। पिछले बुधवार को उपायुक्त शेखर जमुआर ने बड़गढ़ प्रखंड के बुढ़ा पहाड़ का भ्रमण करने के दौरान नक्सल प्रभावित बड़गढ़, अमुकंडा आदि प्रखंडों में रुककर विकास कार्यों की समीक्षा की थी। इस दौरान पाया गया कि सुदूर क्षेत्रों में ग्रामीणों को स्वास्थ्य सुविधा नहीं मिल पा रही है। इन क्षेत्रों में प्रतिनियुक्त किए गए चिकित्सक और चिकित्सा कर्मी अपने प्रतिनियुक्त क्षेत्र में नहीं जाते हैं। वे पदस्थापित अपने मूल कार्यालय में ही उपस्थिति बनाकर वेतन ले रहे हैं। विनोद कुमार पाठक, आकाशवाणी समाचार, गढ़वा। झारखंड समेत पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ ईद उल फितर का त्योहार मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने देशवासियों को ईद की बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। इस मौके पर पाकुड़ और पूर्वी सिंहभूम समेत पूरे राज्य में मुस्लिम धर्मावलंबियों ने मस्जिदों और ईदगाहों में विशेष नमाज अदा कर एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। राज्य सरकार ने रांची महिला कॉलेज, देवघर कॉलेज, जमशेदपुर को ऑपरेटिव कॉलेज और केओ कॉलेज गुमला को विश्वविद्यालय के रूप में अपग्रेड करने का निर्णय लिया है। उच्च और तकनीकी शिक्षा विभाग ने नई शिक्षा नीति में किए गए प्रावधानों के तहत इन कॉलेजों को अपग्रेड करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इन कॉलेजों को स्वायत्तता मिलने से नए नए कोर्स और पाठ्यक्रम शुरू होंगे और कई नए विभाग भी खुलेंगे। वहीं नए पदों का सृजन भी होगा। आज विश्व पृथ्वी दिवस है। पर्यावरण तथा पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 22 अप्रैल को यह दिवस मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर उन सभी लोगों के प्रयासों की सराहना की है जो धरती को बेहतर बनाने के काम में जुटे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अक्षय तृतीया के अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि यह त्योहार दान की परंपरा और शुभ कार्य शुरू करने से जुड़ा है। यह त्योहार लोगों के जीवन में प्रसन्नता, समृद्धि और अच्छा स्वास्थ्य लाएगा। तुर्की के अंतालिया में तीरंदाजी विश्व कप के पहले चरण में भारत की कंपाउंड मिक्स टीम का फाइनल में आज चीनी ताइपे से मुकाबला होगा। कल सेमीफाइनल में ज्योति सुरेखा वेन्नम और ओजस प्रवीण देवताले की जोड़ी ने मलेशिया को हराया था। इधर महिला कंपाउंड व्यक्तिगत स्पर्धा में ज्योति सुरेखा सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। वहीं भारतीय रिकर्व तीरंदाजी टीम का कल फाइनल में चीन से सामना होगा। और अब कुछ संक्षिप्त खबरें। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में सिंहभूम चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात कर कोल्हान क्षेत्र में रेल उपक्रम लगाने और टाटा जयपुर ट्रेन सेवा जल्द शुरू करने का आग्रह किया। आईआईएम रांची का 11वां दीक्षांत समारोह आज आयोजित होगा। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन मौजूद रहेंगे। समारोह 352 विद्यार्थियों को डिग्री देगा। रांची की चेतना श्री को काव्य संग्रह वामा के लिए अमर साहित्य रत्न 2023 सम्मान से नवाजा गया। लातेहार जिला के चंदवा थाना क्षेत्र में 15 अप्रैल को एक नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म की हत्या किए जाने के मामले में सभी 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर 24 अप्रैल को समावेशी विकास से जुड़े 9 अभियानों का करेंगे शुभारंभ। ईडी ने जेल में बंद मुख्य अभियंता वीरेंद्र राम और पारिवारिक सदस्यों के खिलाफ दाखिल किया आरोप पत्र। राज्य भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है ईद उल फितर का त्योहार। मुस्लिम धर्मावलंबियों ने विशेष नमाज अदा कर एक दूसरे को ईद की दी मुबारकबाद। और तीरंदाजी विश्व कप में भारत की कंपाउंड मिक्स टीम का फाइनल में आज चीनी ताइपे से होगा मुकाबला। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।